ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तकारी भानुः शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहा शान्तिकरा भवन्तु। आदित्यात्मग्रहेभ्यो नमो नमः। मित्रों, आज 4 जुलाई रविवार प्रातःकाल 9 बजे फेसबुक लाइव पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। मित्रों, जैसे आप जानते हैं कि हम हर रविवार के दिन प्रातःकाल 9 बजे फेसबुक लाइव पर आते हैं और आपसे कुछ चर्चा करते हैं। चर्चा कुछ रीति रिवाजों की, चर्चा कुछ सफलता के कड़ियों की, सफलता की कुंजियों की, चर्चा कुछ उन्नति के मार्ग की, सफलता कुछ आत्मावलोकन की, आत्मविश्वास की। इस तरह विभिन्न तरह से अलग अलग तथ्यों को हम संजोए हुए आपसे बातें करते हैं। तो उसी कड़ी में आज फिर हम आपके सामने उपलब्ध हैं। पिछले हफ्ते जो हमने बात की थी कि नैतिक दायित्व और शांति का मिलन, वो टॉपिक एक हमने लिया था। उसमें जो चर्चा की थी, सीमित समय में वो कुछ बातें और हम करना चाहते थे। वैसे तो इसका असीमित भंडार है। नैतिक दायित्व क्या है, नैतिकता क्या है और शांति कैसे हो, और दोनों को मिला दें। नैतिक दायित्व और शांति का मिलन होने से क्या होगा, कैसे होगा, इसमें तो हम महीनों वर्षों बात कर सकते हैं। फिर भी जो पिछले रविवार का दिन था उसमें कुछ बातें और थी, कुछ मित्रों के सुझाव और थे, तो उसी को कड़ी को आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी जो टॉपिक है हमारा, नैतिक दायित्व शांति का मिलन की हम बात कर रहे थे। चलिए उसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं, थोड़ी सी और बात करें। कृतज्ञता, रचनात्मकता और शांत रहने वाले, जो जातक दूसरों के द्वारा किए गए कार्य, उपकार, परोपकार, जो कुछ भी बात हो उसके लिए उसकी बात को मानने वाले हैं, उसको रिस्पेक्ट करने वाले हैं, कृतज्ञ हैं। और साथ ही साथ जिसमें क्रिएटिविटी भी है। क्रिएटिविटी चाहे भरकर हो, भरपूर हो, कुछ कम भी हो, कुछ करना चाहते हैं करना, चाहे वो ड्राइंग की क्रिएटिविटी हो, बातों की क्रिएटिविटी हो, एक्शन की क्रिएटिविटी हो, और भी किसी चीज़ की हो। क्रिएटिविटी से मतलब है, रचनात्मकता से मतलब है पॉजिटिव सेंस में। कोई किसी का नुकसान कर देना, कुछ तोड़ देना, कुछ बिगाड़ देना, वो क्रिएटिविटी नहीं है। क्रिएटिविटी मतलब पॉजिटिव वे में, जिससे आपका भला हो या ना हो, दूसरे का नुकसान ना हो, दूसरे को सुकून पहुंचे, दूसरे को खुशी हो, तो ऐसी क्रिएटिविटी है। और दूसरों पर जो कृतज्ञ रहता है, कृतज्ञता का दर्शन करता है, कराता है। रचनात्मकतावान जो है और जो शांत रहने वाला है, जो शांत रहने वाला है वह असंतोषी नहीं हो सकता। कितनी बड़ी बात कह देखिए। जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वह और अधिक बढ़ता है यदि आप में क्रिएटिविटी है, आप दूसरों के प्रति कृतज्ञता का अनुभव करते हैं, आप शांत चित्त प्रवृत्ति वृत्ति के हैं, है ना। अच्छी बात। अब दूसरी बात, कर्म करना तो नितांत आवश्यक है। कर्म चाहे किसी भी तरह का हो। ऐसे भी सुख समृद्धिवान इंसान इस दुनिया में हैं कि जिनको कुछ करने की जरूरत नहीं है, पर क्या वो बिस्तर पर लेटे लेटे सुख सुविधाओं ऐश्वर्य का भोग करते रहें, या सब कुछ होने के बाद भी 10 नौकर चाकर उनके पास हैं,
कोई उनको भोजन करा दे, कोई उनके वस्त्र बदल दे, कोई उनको घुमा दे, डुला दे, बात कर ले, टीवी भी देखना है तो उनकी पसंद की चीज़ें लगा दे। नहीं मित्र, हमको कर्म करना जरूरी है। कर्म किस तरह के होंगे वो आपका प्रोफेशन पर डिपेंड करेगा, आपकी काबिलियत पर डिपेंड करेगा, आपके विचारों पर डिपेंड करेगा, और कैसा माहौल आपको मिल रहा है, कैसी आपकी कंपिटेंसी है, कैसा आपका चाल चलन चरित्र है, वैसा काम होगा। इसलिए काम किसी न किसी रूप में आपको करना ही है, क्योंकि यदि कर्म ही नहीं करेंगे तो फिर वो तो एक शव के समान हमारा बॉडी पड़ी ही रह जाएगी। सुख सुविधाएं होने के बाद भी, भोजन स्वादिष्ट करने के बाद भी उसको पचाने के लिए कुछ तो करना पड़ता है। अपना शारीरिक व्यायाम तो करना होता है, आंखों को बंद करना, सोते समय पलकों को झपकाना, सांसों को लेना, ये बहुत सारे कर्म हैं, है ना। जब जिस चीज़ की ज़रूरत हो वो कर्म करना ही चाहिए, वो कर्म करना ही पड़ेगा। और यदि कर्म नहीं करेंगे तब क्या होगा, वो शव के समान पड़ा रह जाएगा, फिर वो तो बेकार है, बॉडी पड़ी रह जाएगी। इसलिए काम करना ही है। काम चोरी, काम तो करना ही है ना। और हम इंसान हैं, उसमें हम पॉजिटिव काम करें, पॉजिटिव एक्शन करें, रिएक्शन करें, और साथ ही साथ कृतज्ञता का भी अनुभव करें, रचनात्मकता भी लाएं, और शांति के रहने की, शांति को देने की, शांति को अपनाने की वृत्ति प्रवृत्ति भी अपनाएं, तो फिर असंतोष भी नहीं होगा। संतोष नहीं होगा तो नैतिकता हमारी और अधिक पॉजिटिव होकर और अधिक स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, और उससे अल्टीमेटली सबसे पहले तो शांति हमको ही मिलेगी। शांति हमको मिलेगी, हम चैन की नींद सो जाएंगे। लोग कहते हैं वे सो गए थे, नींद नहीं आई, पूरी रात करवटें बदलते रहे, नींद नहीं आई, अशांति होगी, बेचैनी होगी। तो उसके लिए वो कर्म नहीं कर रहे हैं, सुकर्म नहीं कर रहे हैं, जो उनके लिए असाइंड है वह नहीं कर रहे हैं, जो उनको करना चाहिए वो नहीं करते, जो नहीं करना चाहते वो कैसे काम करते हैं, या कुछ भी नहीं करते, कामचोरी करते हैं। तो कामचोरी करते रहने से, भोजन करते रहने से, धन का इकट्ठा करते रहने से, भोग उपभोग करते रहने से अल्टीमेटली कुछ न कुछ व्याधियाँ तो आएंगी ही। तो इसलिए अपनी स्वस्थता के लिए तो कम से कम कर्म करें, और हाँ, जितना जो पॉसिबल नहीं हो उसके लिए फिर ड्रीम भी छोड़ दें, कोशिश करें, लेकिन उसी के सहारे मत पड़े रहें। तो काम चोरी, कृतज्ञता, रचनात्मकता और शांति, यह असंतोष की बात की। अब अगली बात जो है, अगला तथ्य हमारे पास है, जब शांति मिल गई, शांति का मार्ग तो हमने देख लिया, कृतज्ञता का अनुभव करना, कार्य करते रहना, रचनात्मकता क्रिएटिविटी करते रहना, और सारे चीज़ों में सेटिस्फेक्शन रखना, ठीक है। एग्रेशन कभी आ जाता है, क्योंकि यह तो मानव जीव है, पशु पक्षियों को भी क्रोध आ जाता है कभी, लेकिन उस क्रोध के बस में आप ना रहो। आपके बस में क्रोध रहे, गुस्सा रहे, तो आपका नैतिकता बढ़ेगी और शांति का आपको आभास भी होगा, मिलन भी होगा, और उच्चता के शिखर पर आप। और शांति ही, संतोष ही आत्मा का नेटवर्क है। जो शांति, पीस और सेटिस्फेक्शन जो है, जो हमारी सोल जिस भी रूप में जहाँ पर भी है, क्योंकि वैज्ञानिकों ने भी, डॉक्टर्स ने भी आत्मा को तो नहीं देखा। यही कहा जाता है कि आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है, कहाँ चले जाती है, रियल में तो नहीं देखा ना, किसी ने नहीं देखा। शरीर के बाकी अंगों को हर किसी ने देखा, चाहे प्रायोगिक रूप में हो या और किसी भी रूप में, लेकिन वो जो आत्मा है वह संतोष और शांति से होने से वो आत्मा भटकती रही है। उसका वास, उसका प्रवास दोनों तरह से इंसान को नैतिकता के सुमार्ग पर ले जाने के लिए प्रेरित करता रहता है। और इससे क्या होता है, जो आपकी जो स्ट्रक्चर है, चाहे बॉडीली स्ट्रक्चर हो, समाज का स्ट्रक्चर हो, कार्य की प्रणाली हो, पद्धति हो, उसमें भी बदलाव भी होता है, इम्प्रूवमेंट भी होता है, और अल्टीमेटली फिर शांति ही मिलती है। और नैतिक दायित्व भी हम बढ़ा पाने में और सक्षमता से एक्ट करते हैं, रिएक्ट। मित्रों, अब और अगली बात हम थोड़ी सी और करें इसी शांति का मिलन और नैतिक दायित्व के टॉपिक पर। चाहे गुण सद्गुण भी गुण ही है, दुर्गुण भी गुण ही है। गुणों का मतलब वैसे सद्गुणों से ही है, पर दुर्गुण को क्या कहेंगे भाई, एक कैरेक्टरिस्टिक तो है,
एक कोई तथ्य तो है, एक कोई बात तो है। उन गुणों को देखकर, सुनकर या आजमाकर, चाहे किसी भी गुण या दुर्गुण को हम देखकर, सुनकर, आजमाकर यदि अपनाते हैं, कुछ भी है, तो यह बात बिल्कुल अक्षरशः सही है, 100% सही है। किसी भी चीज़ को जांच कर, देख कर, सुनकर, व्यवहार करके, आजमा करके उसको अपनाया जाए, अपनाने की कोशिश की जाए, अपनाने के लिए शुरुआत तो की जाए, तो उससे जो जीवन है, जीवन का दर्शन है, फिलॉसफी है, सोच है, विचार है, वो और अधिक उत्तम हो जाता है। आजमा कर, देख कर, सुनकर अपनाने की कोशिश की जाए किसी भी गुण को। गुण से मतलब सगुण है, नहीं न कि दुर्गुण है। अच्छी पोजीशन देखने के बाद जब हम आजमा कर उसका प्रयोग करते हैं, तो आजमाने से मतलब है कि आपने देख लिया, उसके प्रॉस एंड कॉन्स देख लिए, अच्छी और बुरी बातें देख ली, पॉजिटिव और नेगेटिव मटेरियल देख लिया, थिंग्स देख ली, तो उसको जब हम अपनाते हैं तो उससे हमारा जीवन और अधिक सफल हो जाता है। आपके अनुयायी भी बढ़ते हैं, आपकी चर्चा भी बढ़ती है, इस समय भी, आने वाले समय भी, और उस समय तो और भी बढ़ेगी जब हम आप इस दुनिया में नहीं होंगे, तब उसका दर्शन मात्र होगा। दर्शन शास्त्र क्या कहते हैं? अब पुराने जो वृद्ध लोग हैं या जो इस दुनिया में अब नहीं हैं, उनका जो नैतिकता थी, उनके जो क्रियाकलाप थे, उनके जो विचार थे, उनकी जो बुद्धि थी, उनका जो विवेक था, क्यों उनका आज भी पालन किया जाता है? चाहे वो गणित के सूत्र हों, चाहे न्यूटन का नियम ही क्यों ना हो, चाहे किसी और खोज की ही बात क्या ना हो, चाहे ग्रहों की बात ही क्यों ना हो, चाहे भोजन की ही बात क्यों ना हो, भोजन की पद्धति की ही बात क्यों ना हो। हम हिंदुस्तान में जनरली कैसा भोजन खाते हैं? कच्चा भोजन जनरली हम नहीं खाते, लेकिन आज के समय में भी, इवन एडवांस कंट्रीज में भी बहुत सारा भोजन कच्चा खाने की पद्धति है। हम ऑयल है, घी है, स्पेशली जो रिफाइंड ऑयल चल रहा है, हम कच्चा नहीं खाते, सरसों का तेल जनरली कच्चा नहीं पीते। उनको चाहे हमने तड़का लगाना हो, फ्राई करना हो, कुछ करना, कुछ गर्म कर लेते, वो हमारी पद्धति है। लेकिन आज के समय में भी भले ही वो ऑलिव ऑयल ही यूज कर रहे हो या और पाम ऑयल यूज कर रहे हो, पश्चिमी जो एडवांस जिनको अपने आप को मानते हैं, विकसित जो मानते हैं, वो भी कच्चा तेल यूज कर रहे हैं, भोजन भी कच्चा यूज करते हैं, मांस भी और सब्जी भी। हाँ, सलाद के रूप में कुछ चीज़ें इस तरह से हैं, लेकिन भोजन को, बाकी चीज़ों को, अन्न को तो हम नहीं खा रहे हिंदुस्तान में, है ना। तो वो पद्धति है, वो अपनाने की बात है। और उसको हम क्या करेंगे? जो चीज़ जब उपलब्ध हो, जहाँ उपलब्ध हो, जैसा उसका चलन प्रचलन हो, उसी को उसी रूप में यदि अपनाया जाए, यथासंभव, बहुत ज़रूरी हो, थोड़ा सा उसमें अगर हम ट्विस्ट कर लें, वैल्यू एडिशन कर लें, तब तो अच्छा है। अगर हम उसको रिवर्स गियर में कर देंगे तो कहीं ना कहीं वो बैकफायर भी करेगा। तो इसलिए हमारे को ये सारी चीज़ें जो आजमा कर, देख कर, सुन कर व्यवहार करें, तो हमारा व्यवहार कुशलता भी बढ़ती है, नैतिकता भी बढ़ती है, नैतिक दायित्व, क्योंकि मैं स्वयं में ये सारे कर्मों से हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उसका बोध और अधिक प्रगाढ़ हो जाता है। और फिर उस बोध होने से हम दुष्कर्म तो की तरफ तो, कुमार्ग की तरफ तो नहीं आगे बढ़ेंगे। तब क्या होगा? उससे हमारी को वो इस प्रॉपरली पॉजिटिविटी ही प्राप्त होगी, और नैतिकता बढ़ने से शांति तो होगी, आपका मान सम्मान होगा, और एक ग्रेट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन भी हम आप प्राप्त करेंगी। अब दूसरी बात है आगे, जीवन का सार क्या है? जीवन का सार तत्व बेसिकली, चाहे कोई भी हो, कहीं का भी हो, किसी भी रूप में, स्वरूप में हो, किसी जाति, धर्म, वर्ण, संप्रदाय, लिंग का क्यों ना हो, किसी भी देश में क्यों ना हो, वो अल्टीमेटली कोई भी शांति तो हर कोई चाहता ही। क्वारलसम, झगड़ा, फसाद, दंगा कौन चाहता है? जो दुष्ट धूर्त भी है वो भी हमेशा नहीं चाहता। उसका कर्म है, कुछ पर्टिकुलर पर्पज के लिए वो करता है, लेकिन अल्टीमेटली वो भी नहीं चाहता। सद्दाम हुसैन की जो बात थी इराक की, क्या चाहता था? बहुत सारे ऐसे नहीं हमेशा नहीं चाहते। कभी कुछ प्रवृत्ति है, वृत्ति है, नहीं। अजगर भी जब उसका भोजन मिल जाता है तो पड़ा रहता है जब तक वो डाइजेस्ट ना हो, चाहे हफ्ता हो, 10 दिन हो, महीना हो, 6 महीने भी,
इसलिए कई बार सांप जो हैं 6-6 महीने के लिए विश्राम में चले जाते हैं, क्योंकि बिलों में घुस जाते हैं, क्योंकि उनका पेट भरा हुआ है, उदर में भरा हुआ क्षुधा को दूर करते हैं और एक लिमिट तक ही उसमें ठूस आ जाता है, उससे ज़्यादा नहीं करते। तो इसलिए जो अल्टीमेट गोल, अल्टीमेट एम, चाहे कोई भी हो, कहीं का भी हो, किसी भी जाति वर्ण संप्रदाय का क्यों ना हो, किसी भी उम्र का क्यों ना हो, शांति सबसे अच्छी है और वो सबको प्रिय भी है। कोई बोले या ना बोले, अशांति चाहिए कोई नहीं कहता, न काम ना करता और न कोई आशीर्वाद भी नहीं देता, क्योंकि आशीर्वाद भी तो दिया जाता है। और भगवान से भी, चाहे हम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा में कहीं भी जा रहे हो, इस गिरजाघर में भी जा रहे हो, अशांति कोई नहीं मांगता हो, भगवान से शांति मांगता है, प्रोग्रेस मांगता है, अच्छा ही मांगता है, बुरा नहीं मांगता, ऐसे कामना भी नहीं करता। और सामान्यतः अधिकांशतः अपने लिए, अपनों के लिए तो बुरा की कामना नहीं करता। वो जो भी दैविक शक्ति है, डिवाइन पावर है, हम जिस भी रूप में, राम के रूप में, शिव के रूप में, गुरु के रूप में, गुरु नानक देव जी के रूप में, पैगंबर के रूप में, ईसा मसीह के रूप में, जैसे भी जिसको भी मान रहे हों, अल्टीमेट प्रेयर तो हमारी यही होती है कि भगवान शांति का दान दो, हमारे को शांति का वर्ण करने का मार्ग प्रशस्त करो, है ना। और इसीलिए शांति और संतोष, इन दोनों चीजों को हम बैलेंस रख के सतर्कता के साथ प्रयोग करते हैं, उसको अपनाने की कोशिश करते हैं, तब क्या होता है, इस चीज को पूरा कर, नैतिकता को वो पूरा करने में वो सहायक होती है, शांति और संतोष के दोनों तत्व। नैतिकता को पूरा करने में जब हमको सहायता मिलती है, अर्थात हम नैतिकता की चरम सीमा तक पहुंचने की कगार पर होते हैं, वहाँ पहुंच ही जाते हैं, कई बार उस नैतिकता की लिमिट को हम पार भी कर जाते हैं। तब भी यदि हम नैतिकता की लिमिट को पार भी कर जाएं तो आपको कोई डिससेटिस्फेक्शन भी नहीं होगा, आपको में कोई कमी भी नहीं आएगी, आपको कोई लेग पुलिंग भी नहीं करेगा, आपको परेशानी भी नहीं होगी, आपका ग्रेट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन होगा और अधिक आपको सेटिस्फेक्शन का लेवल बढ़ जाएगा। और इस तरह हमारा दायित्व भी, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाएगी और बढ़ जाने से फिर हम क्या होगा, हम और अधिक उसी कार्य को, नैतिकता को अपनाने की कोशिश करेंगे, दूसरों का मार्गदर्शन भी हम करेंगे और आपके कर्मों को ही आपके अनुयायी भी बनेंगे और वही अनुयायी आपका प्रचार प्रसार भी करेंगे बुद्ध की तरह। बुद्ध ने जो शांति का संदेश दिया था आज भी पूरी दुनिया में व्याप्त है। गुरु नानक देव जी ने जो वाणी बताई थी, उन्होंने जो प्रचार प्रसार किया था, प्रोग्रेसिव बताया था, मिलने की बात की थी, वो आज भी साक्षात है। भगवान राम का चरित्र की हम बात करें, भगवान राम का चरित्र कैसा है? भगवान राम का चरित्र बताता है कि शांति से काम लें, लगन से काम लें, अपने दायित्व को ना भूलें, किसी चीज से विचलित ना हो और जो आपको करना है उसको जरूर करें, चाहे उस कर्म को करने में आपको अपना भी कुछ नुकसान क्यों ना हो। सीता माता का उन्होंने त्याग किया, है ना। तो यह भी बात भगवान राम के चरित्र से मिलती है। भगवान श्री कृष्ण का चरित्र थोड़ा सा हटकर है। वो कहते हैं कि सठे साठ्यम समाचरित, वो दुष्ट हैं, कौरवों ने एक चीज नहीं दी, 5 गांव नहीं दिए, तो युद्ध करना ही चाहिए। तभी उन्होंने अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। जब अर्जुन विचलित हो गए थे, उन्होंने धनुष बाण त्याग दिए थे, हटा दिए थे, छोड़ दिए थे, तब भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि वह कहते हैं कि इधर तो मेरे गुरु हैं, मेरे बंधु बांधव हैं, मेरे अपने हैं, जिनके साथ मैं खेला कूदा, जिनसे मुझे शिक्षा मिली, जो पितामह जिनसे आशीर्वाद मिला, जिनकी गोद में मैं खेला, उनसे मैं युद्ध करूं। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते, हे अर्जुन, हे पार्थ, कर्म करने में तेरा अधिकार है।
फल की चिंता मत कर। फल तो वही मिलेगा जो डिस्टाइंड है, जो नियति ने बनाया है, जो भगवान ने बनाया है। लेकिन फिर भी क्या हमको अकर्मण्य होना चाहिए? जी नहीं, हमको कर्महीन नहीं होना चाहिए, कर्मवान कर्मशील ही होना चाहिए। और ये कर्मशील होना शांति और संतोष की कला और अधिक बलशाली है, जो बेचैनी और असंतोष लिए घूमते हैं फिरते हैं, जिनके मन मस्तिष्क में रहता है। इसलिए हमको खुद डिसाइड करना है कैसे हम शांति का मार्ग को प्रशस्त करेंगे। उसके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कड़ी वो नैतिकता, नैतिक दायित्व, उसका काम करना। हाँ, कृतज्ञता का अनुभव करना, रचनात्मकता होना, क्रिएटिविटी होना, और साथ ही साथ काम चोरी न करना भी इस मार्ग को प्रशस्त करने में और एडेड एडवांटेज। अपने किसी भी कार्य की शुरुआत पॉजिटिविटी से करें, अनादर को दूर रखें, कलह को दूर रखें, विवाद विषाद को दूर रखें। फिर मैं रिपीट करता हूँ, हम इंसान हैं, हम में कहने के बाद भी कुछ बातें, कुछ तथ्य, कुछ मौके ऐसे आ ही जाते हैं। फिर भी हम उन पर विजय पाने की कोशिश तो करें, और उस कोशिश का मार्ग चाहे योग का मार्ग हो, यौगिक मार्ग हो, शांति का मार्ग हो, कर्म का मार्ग हो, संतोष का मार्ग हो, दूसरों के प्रति कृतज्ञता होने का मार्ग हो, क्रिएटिव रचनात्मकतावान बनने का मार्ग हो, और सद्गुणों का अपना कर टू ए ग्रेटर एक्सटेंट, जितना संभव हो सके अधिक से अधिक उनको अपना कर प्रशस्त करने का मार्ग हो, तो हमको स्वयं को भी प्रशस्तता मिलेगी, स्वयं का भी उन्नति होगी, और नैतिकता तो हमारी बढ़ेगी, दायित्व भी बढ़ेगा, शांति भी प्राप्त होगी। और इससे 1+1 यदि होता जाएगा, नॉर्मल गणित की भाषा में 1+1 1+1 2 ही है, लेकिन वो 1+1 11 होगा, 111 होगा, 1011 होगा, 10,011 होगा, और ऐसे बढ़ते बढ़ते करोड़ अरब खरबों में बढ़ता जाएगा। और यह पूरा समाज, पूरा विश्व एक रूप होकर मैं की भाषा से दूर होगा, इस पर कंट्रोल होगा, विजय हम पा पाएंगे, और अपना भी भला, दूसरे का भी भला, इस भावना, इस वाणी के साथ हम अपने जीवन को और अधिक सार्थक बना पाएंगे। मित्रों, आज की बात इतनी ही। आने वाले रविवार के दिन फिर एक और टॉपिक पर, स्पिरिचुअलिटी की आजकल हम बातें कर रहे हैं, उसी पे एक और चीज़ को हम, एक और तथ्य को और ऐड करेंगे। और तब तक के लिए जय श्री राम, जय जय श्री राम।